पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो बेसिकली इसका जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफिसिस। क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफिसिस का हम नाम देते हैं, फाइसिस का। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम है बेसिकली, अगर मैं एडिनो हाइपोफिसिस की बात करूँ तो ये ट्यू इंडोक्राइन पोर्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, यानी कि ये बेसिकली 8 से 9 हार्मोन रिलीज़ करता है। एंटीरियर लोब जो है, ये मेन लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का। एंटीरियर लोब जितने भी हार्मोन रिलीज़ करता है वो बेसिकली किससे मिलकर बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड से। जबकि अगर हम पोस्टीरियर लोब की बात करें तो उनके एडिनो हाइपोफिसिस के जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। जबकि जो होते हैं पोस्टीरियर लोब के, वो किससे मिलकर बने हुए थे? अमाइनो एसिड से। जबकि इसके जो लोब्स हैं वो सारे पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। और इनके अंदर जो 2 हार्मोन्स होते हैं, 2 हार्मोन्स, वो होते हैं ट्रू हार्मोन्स, ट्रू ट्रोफिक। एक होता है कि नॉन ट्रोफिक होते हैं, एक होते हैं ट्रू ट्रोफिक होते हैं। 2 ट्रू ट्रोफिक हैं और 2 नॉन ट्रोफिक हैं। अब बेसिकली ट्रू ट्रोफिक हार्मोन्स का क्या मतलब है? यानी कि ट्रू ट्रोफिक हार्मोन का मतलब यह है कि ये हार्मोन रिलीज एक जगह पे होते हैं और फंक्शन ये दूसरी जगह पर जाकर प्ले करते हैं। इनकी जो सिक्रीशन है वो एक जगह पर होती है और प्रोडक्शन जो है, फंक्शन जो स्टिमुलेट करते हैं वो दूसरी जगह पर जाकर प्ले करते हैं। जबकि जो नॉन ट्रोफिक हार्मोन है वो जहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और वहीं पे वो अपना फंक्शन प्ले कर देते हैं, जहाँ पर सीक्रेट होते हैं वहीं पर वो फंक्शन प्ले कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि नॉन ट्रोफिक हार्मोन की। इनके अंदर आ जाते हैं एक ग्रोथ हार्मोन्स आ जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन। नॉन ट्रोफिक के अंदर आ जाते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, एंड प्रोलैक्टिन। सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन्स की बात करेंगे कि ग्रोथ हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, हमारी बॉडी के अंदर कौन से फंक्शन प्ले करते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स, अगर मैं ग्रोथ हार्मोन्स की बात करूं तो इसका जो दूसरा नाम है वो है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, या हम इसको सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। सोमैटोट्रोफिक हार्मोन का भी नाम देते हैं STH। अगर मैं ग्रोथ हार्मोन्स की बात करूं तो इसके नाम से शो हो रहा है ये किस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। अब बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं ये इनका हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये फंक्शन प्ले करते हैं। ठीक है, इनका टारगेट टिश्यू जो है वो एक टिश्यू नहीं होता, एक सेल नहीं होता, बल्कि इनका जो टारगेट होता है ये पूरी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। इन सिंपल वर्ड में इट अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसको अफेक्ट करते हैं। और ये किस तरीके से अपना फंक्शन प्ले करते हैं? बेसिकली ये क्या करते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं मोस्ट टाइप्स ऑफ द सेल, हमारी सेल के ज़्यादा टाइप्स की सिंथेसिस करते हैं। जैसा कि ये सिंथेसिस करते हैं RNA सिंथेसिस, अमाइनो एसिड और राइबोसोम, RNA और अमाइनो एसिड, ये इन सेल्स की सिंथेसिस करते हैं। फिर वो सेल्स क्या करते हैं, हमारी ग्रोथ के अंदर हेल्पफुल साबित होते हैं, ह्यूमंस की ग्रोथ करते हैं। तो ये थे ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, जिनका ये फंक्शन था। अब हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन की। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी हमारी बॉडी का बहुत अहम हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करवाता है। अब बेसिकली जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका बहुत ही अहम रोल है रिप्रोडक्शन के अंदर, यानी कि रिप्रोडक्शन के अंदर ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। रिप्रोडक्शन के अंदर, माइग्रेशन के अंदर ये अहम रोल प्ले करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है। माइग्रेशन का क्या मतलब है, यानी कि ये हमारी एनिमल्स की जो माइग्रेशन करवाता है। माइग्रेशन, जो कुछ एनिमल्स होते हैं माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, ठीक है, ये हार्मोन्स क्या करता है कि उनके अंदर ये स्टोरेजिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि वो अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं ताकि उन्होंने एक लंबा सफ़र करना होता है, उनको जब जैसे खाने की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको यूज़ कर लेते होते हैं। सबसे इसकी जो माइग्रेशन की बेस्ट एग्जांपल है वो है एल्क एंड कैरिबो। ये दोनों ही एनिमल्स हैं,
इनका जो बेसिकली किस फैमिली से रिलेशन है, इनका डियर से, डियर फैमिली से इनका जो है रिलेशन है। ठीक है, अगर मैं एल्क की बात करूं तो बेसिकली इसका जो वेट भी और इसका जो साइज़ भी होता है ये लार्जर होता है कैरिबो से। ये दोनों डियर फैमिली के एनिमल है और इनके अंदर ये एबिलिटी होती है माइग्रेशन, प्रोलैक्टिन हार्मोन के अंदर माइग्रेशन का रोल प्ले करता है। और बेसिकली इसकी माइग्रेशन की बात करूँ तो ये जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करूँ तो ये हमारी मेमरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है और मिल्क प्रोडक्शन के अंदर काम करता है। मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल, मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल्स, यानी कि जो फीमेल होती हैं उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन का ये काम करता है। अब देखें कि जो था हार्मोन, जो हमने पीछे हार्मोन पढ़ा था ऑक्सीटोसिन, वो करता था इजेक्शन ऑफ मिल्क, और जो ये प्रोलैक्टिन है ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये था प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब हम बात करते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की या थायरोट्रोफिक हार्मोन की। थायरोट्रोफिक हार्मोन, अगर मैं थायरोट्रोफिक हार्मोन की बात करूँ तो इसका जो दूसरा नाम है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिसको हम TSH भी कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाता है, जो सेंसिस करते हैं थायरोक्सिन सिक्रीशन करते हैं, सेंसिस करते हैं। किसकी सेंसिस करते हैं? थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करवाता है, जो किसकी सेंसिस करते हैं? थायरोक्सिन की। और थायरोक्सिन का क्या फंक्शन होता है? ये मेटाबॉलिज्म के अंदर, ग्रोथ के अंदर और दूसरे फंक्शंस के अंदर ये रोल प्ले करता है। बेसिकली इनका जो थायरोक्सिन का जो मेन फंक्शन होता है वो मेटाबॉलिज्म, यानी कि ब्रेक डाउन करना फूड मॉलिक्यूल्स की, और ग्रोथ के अंदर इसका जो है अहम फंक्शन होता है। तो ये था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम बात करते हैं एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की, ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको जो सिंपल शॉर्ट फॉर्म में ACTH भी हम लिखते हैं। अगर ये इसकी बात करो तो ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाता है, जो एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है पता है जिसका क्या फंक्शन है? ये हार्मोन कोर्टिसोल। इस कोर्टिसोल का जो दूसरा नाम है वो है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इसका जो दूसरा नाम है, ये इस हार्मोन को सिक्रेट करवाता है। अब बेसिकली इस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? ये हार्मोन क्या करता है कि जो ACTH की सिक्रीशन है वो कोर्टिकोट्रोफिक की हार्मोन की, ये कोर्टिसोल का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि ये इसके अंदर फीडबैक सिस्टम के अंदर अहम रोल प्ले करता है। किसके अंदर? फीडबैक सिस्टम के अंदर। अब बेसिकली फीडबैक सिस्टम क्या होता है कि यानी कि हमारी बॉडी का जो मेंटेनिंग बैलेंस है, अगर किसी हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुकी है तो दूसरे हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके हमारी बॉडी की बैलेंस करके ये फंक्शन प्ले करता है फीडबैक सिस्टम, इसको हम कहते हैं। जबकि एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक किसकी किस फीडबैक के अंदर रोल प्ले करता है? इंसुलिन के अंदर, स्ट्रेस के अंदर और अदर हार्मोन्स के अंदर। इंसुलिन, स्ट्रेस, यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमारी बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुकी है तो उसको मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगा एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, सिंपली अगर बात करूँ तो ये होता है किसके अंदर? पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन मौजूद होती है। इंसुलिन और ग्लूकागोन जो हार्मोन पैनक्रियाज के अंदर रिलीज होते हैं, और ये इसको फंक्शन प्ले कौन करता है? एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और ADH भी होता है, और उसके अलावा जो हार्मोन दूसरे भी इसके में मौजूद होते हैं। ये था एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अब हम बात करेंगे ऐसे हार्मोन्स की जो गुनेडोट्रोफिक, यानी कि हमारी गुनेड्स के रिलेटेड जो है वो रोल प्ले करते हैं। गुनेडोट्रोफिन्स हार्मोन। ये गुनेडोट्रोफिक हार्मोन क्या करते हैं? हमारे गुनेड्स को स्टिमुलेट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो दो हार्मोन्स हैं वो पाए जाते हैं, जिसको हम एक को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक को हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरी को हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर मैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करूं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LH भी लिखते हैं।
अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करूँ तो बेसिकली ये एक ऐसा टेम्प्रोरी इंडोक्राइन टिश्यूज़ है, यानी कि ये किसके अंदर पाया जाता है, ओवरी के अंदर पाया जाता है, फीमेल की ओवरी के अंदर। और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के अंदर रोल प्ले करता है। जो फीमेल के सेक्स ऑर्गन है उनके अंदर जो एग का प्रोडक्शन है, उनकी मेच्योरेशन है, उसके अंदर इसका फंक्शन प्ले होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि जो फीमेल होती है उनके अंदर जो एग की प्रोडक्शन है, एग की ओवरीज के अंदर, उसकी प्रोडक्शन के अंदर इसका जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल प्ले होता है। अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, हार्मोन होते हैं, उसकी प्रोडक्शन भी कौन करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही करवाता है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करवाता है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन करवाता है। अगर मैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के हार्मोन की बात करूं तो बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम होता है कि ये फीमेल के अंदर जो एग की डेवलपमेंट हुई होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाता है। उसकी मिच्योरेशन में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है, यानी कि जो एग की मिच्योरेशन के अंदर, मिच्योरेशन में किसका काम होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम। और मेल के अंदर ये क्या प्रोड्यूस करवाता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करवाता है। स्पर्म सेल्स किस में प्रोड्यूस करवाता है, इन मेल्स के अंदर। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इनका फंक्शन थोड़ा सा ये मिलता जुलता है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाता है कि एग की और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। आगे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन जो एग होता है उसकी मिच्योरेशन में, और मेल के अंदर स्पर्म सेल, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्म सेल्स बनाता है। अगर बात करें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तो बेसिकली ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करवाता है। एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी ये किसका काम होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। अब एस्ट्रोजन क्या होता है, बेसिकली एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल के अंदर उनके ब्रेस्ट को बनाने के अंदर लिए और जो दूसरे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको बनाने के लिए इसका जो है रोल प्ले होता है, ठीक है। ये एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है। तो बेसिकली ये था गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, जो क्या करता था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ये दो हार्मोन को रिलीज करवाता है। अब हम बात करते हैं पाइनियल ग्लैंड की। पाइनियल ग्लैंड, अब पाइनियल ग्लैंड जो एक ग्लैंड है, इसका जो नाम रखा गया, इसकी शेप होती है पाइन की तरह, ठीक है। पाइन एक ट्री के साथ लगता है, फल है, ठीक है, उसकी तरह इसकी शेप होती है पाइनियल ग्लैंड की। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें, इसका जो हार्मोन की बात करें, ये किसके रिलेटेड है, फोटो रिसेप्टर्स हार्मोन के रिलेटेड है, फोटो रिसेप्टर सेल्स के रिलेटेड। फोटो रिसेप्टर, अगर मैं फोटो रिसेप्टर सेल्स के से अब देखिए नाम से जाहिर हो जाएगा, यानी कि ये लाइट सेंसिटिव ग्लैंड है। अगर लाइट होगी तो ये प्रोड्यूस होंगे, अदरवाइज ये प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब जब लाइट होती है तो क्या होता है कि ये लाइट क्या कर देती है, एंजाइम की जो नीड है, एंजाइम्स की, उसको इनहिबिट कर देती है। लाइट के अंदर एंजाइम्स की जो नीड्स होती है वो इनहिबिट हो जाती है, और उसकी इनहिबिट होने की वजह से ये फिर क्या होता है कि मेलाटोनिन की सेंसिस होती है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो पाइनियल ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। किसके, पाइनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। अब बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है, मेलाटोनिन एक इस साइक्लिक प्रोडक्शन के अंदर इसका ये पूरा इसका साइक्लिक प्रोडक्शन होता है जिसके अंदर ये रोल प्ले करता है। और बेसिकली इसका जो काम होता है ये प्यूबर्टी के अंदर, यानी कि प्यूबर्टी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारी मेल्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। यानी कि जैसे कोई मेल मैच्योर होता है उसके अंदर जो जो डेवलपमेंट आनी होती है मैच्योर आफ्टर द मैच्योरेशन, वो कौन करवाता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन करवाता है। और ये पाइनियल ग्लैंड के अंदर पाया जाता है जो फोटो रिसेप्टर सेल्स। अगर इन दी लाइट के अंदर क्या होता है कि ये मेलाटोनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, मेलाटोनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और नाइट के अंदर इसकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। तो ये जो अगर इसकी ग्रोथ ना हुई हो लाइट के अंदर तो ये क्या करता है, आफ्टर दी मैच्योरेशन ये हमें बहुत से ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। इंसान के अंदर बहुत सी ऐसी कमियां रह जाती हैं जिस वजह से वो फिर आगे अपनी जनरेशन को इंक्रीज़ नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये था पाइनियल ग्लैंड जो हमने आज डिस्कस करना था। और ये कुछ हार्मोन थे जो किसके थे, एडिनो
एंटीरियर लोब के, जिसका दूसरा नाम था एडिनो हाइपोफिसिस। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन, फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन, फिर थायरोट्रोफिक हार्मोन, फिर एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, फिर हमने पढ़े गुनेड्स हार्मोन और लास्ट में पाइनियल ग्लैंड्स। ये 6 हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो किसके अंदर, एंटीरियर लोब के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जो 2 हार्मोन्स होते हैं वो पोस्टीरियर लोब के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये थे पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में किसकी बात करेंगे, थायराइड ग्लैंड की। ओके, थैंक यू।